Welcome back to Epsilon classes. Today is 2nd August. Let's start session. First question is Amazon.com and INC डॉट $10 बिलियन से अधिक के निवेश से कितने उपग्रहों के नेटवर्क का निर्माण करेगा जो दुनिया भर के उन लोगों को उच्च गति की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगा जिनके पास ऐसी पहुंच का अभाव है। ये करेगा 3236 उपग्रह। यह घोषणा संघीय संचार आयोग के प्रोजेक्ट कुइपर जो कि लो अर्थ ऑर्बिट LEO उपग्रहों का नक्षत्र बनाने के लिए है नामक योजना के अनुमोदन के बाद की गई है। अगला प्रश्न, बायोकॉन के बोर्ड ने सहायक कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 225 करोड़ रुपए के टाटा कैपिटल निवेश को मंजूरी दी है? ये 0.085%। अगला प्रश्न, नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार जंगल में कितने ध्रुवीय भालू बचे हैं? 25,000 ध्रुवीय भालू बचे हैं। ये जो रिपोर्ट है वो नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार ध्रुवीय भालू एक मानव जीवन काल के भीतर गायब हो जाते हैं। अगला प्रश्न, नासा ने जुलाई 2020 में कैंप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से अपना मार्स प्रिजर्वेंस रोवर लॉन्च किया। मिशन की अवधि कम से कम कितने पृथ्वी के दिन के बराबर होने की उम्मीद है? ये 687 दिन, 687 पृथ्वी के दिन बराबर होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा मूल्यांकन के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित देश है? ये बांग्लादेश सबसे अधिक प्रदूषित देश है और जो सेकंड नंबर पर है वो भारत है, सबसे प्रदूषित देश दुनिया में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, PM शेख हसीना। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में जिन लुकिन को निम्नलिखित में से किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? ये इनको चुना गया एशिया अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। इनका कार्यकाल 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा और AIIB का हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना में है। कहाँ पे है? बीजिंग में, बीजिंग चाइना में है। अगला प्रश्न, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना ग्रीन एनर्जी गोल मिजोरम में लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से कौन से अन्य राज्य हैं जहां परियोजना को लागू किया जाएगा? ये लागू किया जाएगा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यानी ऑप्शन 5 इज करेक्ट। इसका उद्देश्य होगा देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय से समझौता किए बिना भारतीय कृषि के एक स्थायी परिवर्तन को उत्प्रेरित करना। और जो इसमें राज्य शामिल हैं वो मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड के बाद अब मिजोरम में लॉन्च किया जाएगा। 5वां डिस्ट्रिक्ट वो स्टेट होगा मिजोरम। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड OICL का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। OICL का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। जुलाई 2020 में वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? उत्तराखंड का। और जो अभी प्रेजेंट में है वो है उत्पल कुमार सिंह। अगला प्रश्न, सरकार नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत चालू वित्त वर्ष में 11.85 करोड़ रुपए की राशि के साथ पहले चरण में कितने स्टार्टअप को वित्त पोषित करेगी? 112 स्टार्टअप को। अगला प्रश्न, किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट और कबड्डी खिलाड़ी कविता देवी को अपने खेल और युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है? हरियाणा सरकार ने। जुलाई 2020 में राज्यसभा की आचार समिति में निम्नलिखित में से किसे संसद के सदस्य सांसद के रूप में नियुक्त किया गया? तिरुचि से डॉक्टर केशव राव, V विजय साई रेड्डी, ऑप्शन 5 इज करेक्ट। अगला प्रश्न, ITBP और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बीच समझौते के अनुसार ITBP और द्वारा KVIC से कितने क्विंटल सरसों का तेल खरीदा जा रहा है? 1200 क्विंटल।
अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में पांड्याला हरिकृष्ण ने किस देश में बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का शास्त्रीय आयोजन जीता? स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करने के लिए जुलाई 2020 में खेल मंत्रालय द्वारा गठित 12 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ये होगा जस्टिस मुकुंदकम शर्मा। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में आइवरी कोस्ट का पीएम किसे नियुक्त किया गया? ये इनका नाम है हमीर बामाइको। जो आइवरी कोस्ट के पीएम है हमीर बामाइको। ये गलत है। ये जो अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में ली तेंग हुई का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये जो थे ताइवान के थे। ताइवान, ये 1988 से 2000 तक वहाँ के राष्ट्रपति रहे। अगला प्रश्न, अनिल मुरली का जुलाई 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? अभिनय से। अगला प्रश्न, MyGov.in प्लेटफॉर्म ने अपनी वेबसाइट पर आत्मनिर्भर भारत लोगो डिजाइन कंटेस्ट शुरू किया है। जीतने वाले लोगों को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा? 25,000। अगला प्रश्न, सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण किस तारीख तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? 31 अगस्त 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा है। धन्यवाद।